जय हिंद। आइए आज हम लोग क्लास 10th डॉक्टर के.सी. सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है 1, 2, 3 शून्यक वाले त्रिघाती बहुपद ज्ञात करें। ओ देखिए ये तीन जो है ये शून्यक दिया गया है। शून्यक क्या दिया गया है, लिखिए शून्यक बराबर क्या है 1, 2 और 3, यानी कि अल्फा बराबर हो गया 1, बीटा बराबर हो गया 2 और गामा बराबर हो गया 3। तो ये जिसका भी शून्यक है ना उस बहुपद को हमें ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। जिसका भी शून्यक है उस बहुपद को ज्ञात कीजिए। तो देखिए त्रिघाती बहुपद का फॉर्मूला क्या है, तो होता है त्रिघाती बहुपद बराबर फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, अब प्लस में अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये होता है त्रिघाती बहुपद का सूत्र, ठीक ना। सॉरी ये क्वेश्चन होगा यहाँ, त्रिघाती बहुपद का सूत्र होता है, मूल रूप होता है, ठीक ना। तो आइए हम लोग सबसे पहले क्या निकालना होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, उनके बाद अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू अल्फा बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये तीनों हमें चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे, सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या, अल्फा का मान क्या है 1 प्लस बीटा का मान क्या है 2 प्लस गामा का मान क्या है 3। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या आ जाएगा, 2 1 3 3 6 हो गया। तो उनके बाद क्या, उनके बाद अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होगा, बराबर में अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा गामा इंटू अल्फा। तो आइए करते हैं, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान 1, बीटा का मान हो गया आपको 2 प्लस बीटा का मान 2, गामा का मान कितना है 3 प्लस गामा का मान 3 प्लस में अल्फा का मान 1 बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा आपका 1 गुना 2 2 दीजिए 2 प्लस 2 गुना 3 6 प्लस 3 गुना 1 3 बराबर 6 2 8 3 11, ये हो जाएगा 11। तो अब क्या होगा, अब होगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर 1 गुना 2 गुना 3, यही ना होगा। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 गुना 1 6 हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका फार्मूला देखिए यहाँ पे भी लिख दें, यहाँ पे भी लिख देते हैं। देखिए त्रिघाती बहुपद बराबर क्या, त्रिघाती बहुपद बराबर क्या है, तो एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में क्या, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक ना। यही होता है इसका मूल सूत्र, नहीं फार्मूला, इसका सूत्र त्रिघाती बहुपद का मूल रूप, सॉरी मूल सूत्र है मूल रूप बराबर में क्या हो जाएगा, एक्स क्यू है तो एक्स क्यू दीजिए माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्या आया है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्या आया है 3 3 6, यहाँ देखिए 6 आया हुआ है, तो यहाँ दीजिए 6 इंटू में एक्स है तो एक्स दीजिए, उनके बाद क्या है, सॉरी इंटू में एक्स स्क्वायर है, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर दीजिए प्लस अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा गामा इंटू अल्फा, इसका मान कितना आया है, देखिए तो इसका मान आया हुआ है 11, तो 11 इंटू में एक्स है तो एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कितना आया है 6, तो 6 दीजिए, यानी आपका आंसर हो गया एक्स क्यू माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स माइनस 6, ये हो गया आपका क्या 12 नंबर का आंसर। तो आइए अब बना लेते हैं 13 नंबर का, कई नंबर का 13 नंबर का। 13 नंबर में क्या है देखिए, तो 13 नंबर में है -3 -2 शून्यक वाले त्रिघाती बहुपद ज्ञात करिए। ये भी जो है ना इसका भी शून्यक दिया गया है, सेम पैटर्न है। शून्यक क्या दिया गया है, तो शून्यक दिया गया है -3 -2 2
यानी अल्फ़ा बराबर -3, बीटा बराबर -2, गामा बराबर 2। तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। क्या हो जाएगा, -3 प्लस -2 प्लस 2। तो बराबर में क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर में क्या हो जाएगा, -3 माइनस प्लस माइनस माइनस होगा ना, -2 प्लस 2। तो -2 प्लस 2 कट जाएगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या आ जाएगा, -3। -3 आ गया। अब क्या ज्ञात करना है, तो अब करना है अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, ठीक ना, बराबर। तो आइए इसको ज्ञात कर लेते हैं। अल्फ़ा अल्फ़ा का मान कितना है, अल्फ़ा का मान है यहाँ पे देखिए -3 गुना बीटा का मान -2 प्लस में बीटा का मान -2 और गामा का मान 2 प्लस में गामा का मान 2 अल्फ़ा का मान -3 बराबर। बराबर में क्या होगा, 3 दूना 6 माइनस माइनस प्लस 6 2 दूना 4, तो माइनस में प्लस माइनस, तो -4 प्लस है तो प्लस दे नहीं, 3 दूना 6 -6 बराबर क्या, बराबर देखिए -6 प्लस 6 गया बराबर आ गया -4। यानी अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फ़ा प्लस में इसका आंसर क्या आ गया, सॉरी इसका मान क्या आ गया, -4। तो अब हमें क्या निकालना है, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होगा, तो अल्फ़ा का मान -3 गुना -2 गुना 2, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 6 दूना 12 12 दे दिए, माइनस गुना माइनस प्लस 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 हो गया। तो यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या आ गया, तो 12। अब त्रिघाती बहुपद बराबर सूत्र क्या होता है, त्रिघाती बहुपद बराबर क्या, बहुपद बराबर क्या, तो एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में क्या, अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इंटू में एक्स माइनस में अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक ना, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर। बराबर में क्या होगा, एक्स क्यू है तो एक्स क्यू माइनस है तो माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या आया हुआ है, -3, तो -3 इंटू एक्स, उनके बाद प्लस है तो प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस में बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फ़ा प्लस में इसका मान कितना आया है, इसका मान आया है -4, तो -4 इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा 12। तो ये क्या हो जाएगा, 12 बराबर एक्स क्यू है तो एक्स क्यू माइनस माइनस प्लस, यहाँ एक्स स्क्वायर होगा, सॉरी एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3x² माइनस प्लस माइनस 4x माइनस 12, ये हो जाएगा आपका क्या नंबर का आंसर, ये हो जाएगा आपका 13 नंबर। तो आइए हम लोग बना लेते हैं 14 नंबर का, क्या नंबर का, 14 नंबर का। 14 नंबर में सवाल देखिए क्या कहता है, देखिए 14 नंबर सवाल बोल रहा है, उस त्रिघाती बहुपद को ज्ञात करें जिसके शून्यक का योग दो दो करके शून्यकों के गुणनफल का योग, यानी बोल रहा है शून्यक का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दिया गया है, उसके बाद दो दो करके योग, यानी दो दो करके योग यानी अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा इनका भी मान दिया गया है, उनके बाद शून्य का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इनका भी मान दिया गया है, तो दिया गया है। और आप इसको त्रिघाती बहुपद को ज्ञात कीजिए, देखिए क्या दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या दिया गया है, क्रमशः क्रमशः दे जो पहले है वो पहले होगा, जो बीच में है वो बीच में जो होगा, जो बाद में है वो बाद में ही होगा। जैसे योग पहले है, योग पहले है तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या है, पहले 0, तो ये हो जाएगा 0। उनके बाद दो दो करके अल्फा इंटू बीटा प्लस में बीटा इंटू गामा प्लस में गामा इंटू अल्फा इनका भी मान दिया गया, इनका मान क्या दिया गया है, तो -7। उनके बाद अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इनका भी मान दिया गया, इनका कितना दिया गया है, -6, तो -6। त्रिघाती बहुपद बराबर सूत्र क्या होता है, त्रिघाती बहुपद बराबर एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में क्या अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ होगा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक ना। तो बराबर एक्स क्यू है तो एक्स क्यू
माइनस में क्या अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान कितना है 0, तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा इनका मान -7, तो -7 इंटू में एक्स है तो एक्स, माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा -6, तो -6, ठीक ना। उनके बाद क्या एक्स क्यू, ये क्या हो जाएगा 0, तो इसको हटाइए, प्लस माइनस -7x माइनस 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 प्लस 6, ये हो जाएगा 14 नंबर का आंसर। क्या होगा 14 नंबर का आंसर, एक्स क्यू -7x प्लस 6, ये हो जाएगा आपका 14 नंबर का आंसर, ठीक ना। तो इस वीडियो में हम लोग देख लिए 12, 13 और 14। अगले वीडियो में देख लेंगे हम 15 नंबर का, 15 के 1, 2, 3, 4, 15 में शायद 4 गो है, चारों को देख लेंगे तो वो हमारा इस एक्सरसाइज हमारा समाप्त हो जाएगा, यानी 2.3 हमारा समाप्त हो जाएगा। 15 नंबर 2.3 का लास्ट क्वेश्चन है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल पे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।